आरोप प्रत्यारोप जो लोग लगा रहे हैं, मैं उनको तहे से धन्यवाद देना चाहूँगी, शुक्रिया। आरोप लगाने के बाद भी धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अगर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं तो मेरे कदम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आरोप वहीं पे लगते हैं जहाँ पे उनको फ़ील होता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी आपसे कहीं ज़्यादा सक्षम है और ऊपर है, इसीलिए उनकी लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं, बल्कि लोग आरोप लगा के उनको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तो आप देखेंगे बाकी पटना के जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल हैं, वहाँ से किड्स की फ़ीस तो बहुत कम है। पटना वासियों के लिए एक खुशखबरी है। जी हाँ, पटना में किडजी का एक और ब्रांच खुल गया है और ख़ास करके आप पटना पश्चिमी क्षेत्र में है तो आपसे बिल्कुल नज़दीक है। हालांकि जब किडजी नाम आता है तो कई सवाल खड़े होते हैं और कई ऐसे भी अभिभावक हैं जो किडजी नाम सुनते समझते हैं कि आखिर उनके पकड़ से बाहर है। कई सवाल है आपके मन में, लेकिन किडजी को लेकर के हम फिलहाल पहुंच गए हैं पटना में। और देखिए, पहले हमारी चारों तरफ की व्यवस्था दिखाइए कि किस प्रकार से ये बहुत जल्द ही उद्घाटन के लिए तैयार है। बच्चों के लिए क्लासरूम सज चुका है। इधर जो है कि उनकी जो किट्स है स्टूडेंट की, वो इधर पे लग चुकी है। अब तमाम बातों पे चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कुछ आगे जो है कि किडजी पटना में किस प्रकार से अपनी सुविधाएं देगी, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे दिलचस्प बात बता दें कि किडजी के संचालन हमारे राजद नेत्री और इस किडजी के प्रिंसिपल डॉक्टर आयशा फातिमा कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच विकास जी। अलग अंदाज में देखने को मिल रही है। जैसे ही डॉक्टर आयशा फातिमा नाम आता है तो लोगों के दिमाग में समाज सेवा को लेकर के छवि बनती है, लेकिन एक आज से जो है अब अलग छवि बनेगी। अब आप एजुकेशन फील्ड में आ गए हैं। सबसे पहले तो आप इसके लिए बधाई। और कैसे देखते हैं इस तमाम प्रकरण को? मैं आज भी राजद नेत्री ही हूँ और समाज सेवा ही कर रही हूँ। ये एजुकेशन में आना ये भी एक तरह का कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए, क्योंकि एजुकेशन इज़ द पिलर एंड स्ट्रेंथ फॉर ऑल ओवर द इंडिया। और एजुकेशन वो ताकत है, कलम की वो ताकत है जो इतिहास बदलने में और इतिहास रचने में बिलीव करती है। हम अगर कोटेशन देखते हैं तो महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब तक ने कहा है कि कलम की ताकत क्या है, कोई ताकत नहीं है। तो मैं ख़ुद भी एजुकेशन फील्ड से ही हूँ और मैं एकेडमिक फील्ड से हूँ, तो इसीलिए एजुकेशन में ये मेरा पहला कदम है जिससे मैं सोसाइटी को और अपने लोगों के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो ये हमारा स्टार्ट है, इसके बाद आगे और भी चीज़ें हैं करने के लिए। मैम, एक सवाल हम आगे आपसे बढ़े, लेकिन एक यहाँ पे सवाल है मेरा, क्योंकि आप नेत्री है और आप लगातार समाज सेवा को लेकर बने रहते हैं और जब आप नया कुछ शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप पे आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जब चूँकि आप एजुकेशन फील्ड को चुनी है तो यदि ये भी आप पे आरोप लग सकता है कि डॉक्टर आयशा फातिमा एक बिजनेस करने चली है लीडरशिप छोड़ करके। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो लोग लगा रहे हैं, मैं उनको तहे से धन्यवाद देना चाहूँगी, शुक्रिया। आरोप लगाने के बाद भी धन्यवाद। हाँ, बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग अगर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं तो मेरे कदम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो आरोप वहीं पे लगते हैं जहाँ पे उनको फ़ील होता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी आपसे कहीं ज़्यादा सक्षम है और ऊपर है, इसीलिए उनकी लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं, बल्कि लोग आरोप लगा के उनको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। और मेरा और मेरे पति का सौभाग्य से हमारी जो है विचारधारा हमारी सिमिलर है, हमारी मिलती है। वो भी समाज सेवा में लगे रहते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है हम खड़े होते हैं। और एजुकेशन में आना, हेल्थ केयर में आना, ये सबसे बड़ा एक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन है कि आप वैसे बच्चों का भविष्य बनाते हैं। जब आप पढ़े लिखे हैं तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी ऑल्सो, आपका एक दायित्व, एक रोल हो जाता है। तो सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए इंसान को आगे आना चाहिए। मैं पहले से कहती आ रही हूँ इस चीज़ को लेकर के, और आगे भी हमारा प्रयास यही है कि एजुकेशन के सेक्टर में भी हम और आगे आएंगे। ये एक छोटा सा कदम है, स्टार्ट किया है मैंने, जिसके मैंने किड्जी के द्वारा और उनकी फ्रेंचाइजी लेकर के आशियाना दीघा रोड पे सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी के बगल में हमारी जो किड्जी की बिल्डिंग है। और बाकी जगह किड्जी आप देखेंगे तो वो आपको प्ले ग्रुप तक ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम प्ले ग्रुप से क्लास 5 तक ओपन किए हैं, क्योंकि आज की एजुकेशनल दौर में बहुत टफ़ कंपटीशन है और पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि प्ले ग्रुप के बाद वो बच्चे को 1 से लेके कहाँ डालें। बहुत जगह वो जाते हैं, परेशान होते हैं, फॉर्म्स डालते हैं, अप्लाई करते हैं और बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है, जिससे पेरेंट्स बहुत मायूस हो जाते हैं और बच्चों का साल बर्बाद जाता है। यही सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए मैंने क्लास 5 तक का अभी स्टार्ट किया है। आगे हमारा प्लानिंग है कि 5 के बाद और भी क्लासेस एक्सटेंड करना है। कब उद्घाटन कर रहे हैं? हम ओपनिंग कर रहे हैं 20 डे आफ्टर टुमारो, और ये सेशन हमारे अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा।
बहुत सारे एडमिशन अब तक हो भी चुके हैं और आगे भी कंटिन्यूस एडमिशन गोइंग ऑन है, एडमिशन चालू है। जो इच्छुक पेरेंट्स हैं और चाहते हैं बच्चों को अच्छी जो एजुकेशन और अच्छे इन्वायरमेंट में देना, उनके लिए बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। मैम एक सवाल है आपके माध्यम से अपने हम दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे। किड्जी एक प्ले स्कूल है और इसके साथ ही पटना या बिहार की बात करें देश के बहुत सारे प्ले स्कूल है और जब कोई भी बच्चा को यदि नर्सरी में या उससे भी नीचे का एडमिशन जब कराया जाता है तो गार्जियन बहुत चिंतित में रहते हैं कि चूँकि उसका नींव होता है, पिलर होता है और वो यदि खराब हो गया तो हमें लगता है पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। तो ऐसे में किड्जी जो है कि बाकी जितने प्ले स्कूल उससे अपने आप को कैसे देखती है। और इसमें एक और सवाल है कि बहुत सारे बात आती है किड्जी नॉर्म्स की, तो हमारे पेरेंट्स तो नहीं समझ पाते कि आखिर किड्जी नॉर्म्स है क्या, क्योंकि बाकी स्कूल में तो वही दे रहा है, वही पढ़ा रहा है, यही पढ़ा रहा है, तो बाकियों से अलग कैसे, थोड़ा सा हमारे जो पेरेंट्स है उसके लिए एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये सवाल होना भी चाहिए। किड्जी प्ले स्कूल को इंट्रोड्यूस करने वाले ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में जी है, जी लर्न का ये किड्जी प्रोग्राम है। और किड्जी जब पहली बार आया, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसने प्ले ग्रुप स्टार्ट किया, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं बहुत सारे सिलेबस होते हैं, बुक्स होती है, उनके लिए पढ़ाई एक बर्डन, एक बोझ हो जाती है। तो बर्डन पढ़ाई ना लगे, लर्निंग बाय द प्लेइंग एक्टिविटीज़ ही किड्जी का ये है जोन है। और किड्जी एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड है, एक ब्रांड है जहाँ पे करिकुलम से लेके सिलेबस सारी चीज़ें डिज़ाइन ऑल ओवर इंडिया में एक माइंड में सेट रख के किया जाता है। इजी सिलेबस से ले करके हार्डेस्ट तक जाना, ये सारे जो है सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो क्लास 1 to 5 की आप बात करेंगे तो हम यहाँ पे सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलोअप करते हैं, जो कि किड्जी के सिलेबस में भी है। और प्ले ग्रुप की आप बात करेंगे तो प्ले ग्रुप को 4 सेशन में डिवाइड किया गया है। प्ले ग्रुप, नर्सरी, उसके बाद जूनियर केजी, फिर सीनियर केजी। यहाँ पे इंट्रैक्शन ऑफ द कलर्स, about the wild life, about the plant science, about the human life, about the critical analysis, about the development of the mentality, development of the physical activity, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किड्जी ने ये प्रोग्राम बनाया है। तो बाकी स्कूल इनको फॉलो करते हुए प्ले ग्रुप की थीम बाद में लाई है। फाउंडर एंड द फादर ऑफ द प्ले ग्रुप इज़ द किड्जी बेसिकली बाय इटसेल्फ। ऐसा भी एक वहम लगता है कि किड्जी आम लोगों की पॉकेट पे भारी पड़ती है, काफ़ी महंगे होते हैं, आम लोगों की वश की बात नहीं है, ऐसा भी कुछ वहम है क्या? देखिए, ये तो आप देखेंगे बाकी पटना के जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल है वहाँ से किड्जी की फ़ीस तो बहुत कम है। और ये सारा डिज़ाइन जो है फ़ीस स्ट्रक्चर से लेकर के करिकुलम और सिलेबस और सारी चीज़ें जो हैं वो किड्जी डिज़ाइन करती है। उसमें किसी का भी कोई पर्सनल इंटरप्शन नहीं होता। अगर आप मुझसे मांगे कि मैम आप एक पेपर मुझे प्रिंट करके दे दीजिए, तो वो मैं खुद से नहीं प्रिंट कर सकती। वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन गिवन बाय द किड्जी। तो हम वो पेपर भी हमारे पास जो है वो वहीं से आता है। 20 अप्रैल को उद्घाटन होने वाला है, तो ऐसे में कुछ तो ऑफर होगा गार्जियन के लिए, किड्स के लिए, कि जो उद्घाटन से पहले या उद्घाटन तक ऑफर एडमिशन लेंगे उनको कुछ ऑफर मिलेगा? डेफिनेटली यहाँ पे हमने जो है, चूँकि ये 1 ईयर की फ़ी होती है, लेकिन 1 ईयर में एट ए सिंगल टाइम पेमेंट करना किसी भी पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ड होता है। तो इसीलिए हमने उसको ब्रेकेज में रखा है कि पेरेंट्स आर नॉट कैपेबल टू पे इन सिंगल टाइम ऑन द वन टाइम, तो वो साल में 2 बार या साल में 3 बार करके पे कर सकते हैं। ट्यूशन फ़ी अगर कोई अभी एडमिशन कराता है वो सिंगल टाइम पेमेंट करता है 1 टाइम में, तो उसके लिए हमने ट्यूशन फ़ी में 10% डिस्काउंट रखा है। रजिस्ट्रेशन फ़ी हमारे यहाँ पे फ्री है। जो पेरेंट्स इच्छुक हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैम एक अंतिम मेरा सवाल है, हालांकि करना तो ठीक नहीं है, चूँकि पहले से आपने जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी जो कि हमारे गार्जियन को सरल भाषा में समझा देते हैं। बहुत सारे जो गार्जियन यही सोचते हैं कि टीचर्स कैसे होंगे, बिल्डिंग कैसी होगी, सेफ्टी कैसी होगी, सुरक्षा कैसी होगी। हालांकि किड्जी है तो आप नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है या कोई दो मत नहीं है, लेकिन सवाल जो है अभिभावक नहीं समझते भाई किड्जी होगा तो नॉर्म्स क्या होगा। तो ऐसी जो व्यवस्था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बिल्डिंग से लेकर के उनकी सुरक्षा से लेकर के उनकी जो भी बच्चे का जो परिवहन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे, कैसी व्यवस्था है? ये पूरी बिल्डिंग जो है अंडर कैमरा सर्विलेंस है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा फुटेज लगा हुआ है। 24/7 इसको ऑपरेट करने के लिए एक टीम है। इसके साथ में गार्ड फैसिलिटीज़ हैं और इसके साथ स्टूडेंट की सेफ्टी रखते हुए हमने फायर ब्रिगेड का भी ऑप्शन रखा है। यहाँ पे अगर बच्चे गिर पड़ जाते हैं, चोट लग जाए, तो उसके लिए फ़र्स्ट एड भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास नियर बाई में डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी को लेकर हम बात करते हैं, टीचर्स के लेकर हम बात करते हैं। टीचर्स आर हाईली एजुकेटेड इनफ, दे आर कमिंग फ्रॉम दे हैविंग द मास्टर डिग्री फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी सच लाइक एट द BHU, they are having the BTech MTech degree from the BIT Misra as well. Some of the teacher having the
मीन्स बीएड डिग्री ऑल्सो। तो टीचर्स आर हाईली एजुकेटेड। ये हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन में आना ही नहीं था, सिर्फ हमारी प्रायोरिटी थी कि हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें। हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते यहाँ पे। यही जी लर्न का भी प्रोग्राम है और यही हमारा भी है कि बच्चे हमारे पास लिमिटेड हों और हर एक बैच में बच्चे, अब ज़्यादा संख्या भी हमने नहीं रखी है एडमिशन की, 25 बच्चों की संख्या हमने रखी है जिसको टीचर इजीली मैनेज कर सकें, उसको सिखा सकें। और सारे टीचर्स यहाँ पे आपको ट्रेंड और एजुकेटेड ही मिलेंगे। नॉर्मली किड्जी में लोग 10-12 करके आते हैं और पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन चूँकि ये एलिमेंट्री है और 5 क्लास तक है, इसलिए यहाँ पे सारे मास्टर डिग्री होल्डर और ट्रेन टीचर्स बीएड वगैरह किए हुए हैं। थैंक यू मैम। तो हमारे साथ डॉक्टर आयशा फातिमा जी थी, प्रिंसिपल है किडजी इस विद्यालय के। और ये आपको बता दें कि संत एक्जेवियर यूनिवर्सिटी जो कि दीघा आशियाना रोड पे पटना पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ यह 20 अप्रैल को 11 बजे उद्घाटन होने जा रहा है। और ये आपके पास बच्चे हैं या आपके कुछ ऐसे बच्चे जो किडजी में आना चाह रहे हैं, आप भेजना चाह रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल रजिस्ट्रेशन फ्री है। उद्घाटन के बाद किस प्रकार से विद्यालय का माहौल रहता है, क्या कुछ नई बातें निकल करके आती है और उद्घाटन की क्या तस्वीरें निकल करके आएगी, फिलहाल आपको बता दें कि आईपीएस अमित लोढ़ा सर के हाथों इस विद्यालय का 20 अप्रैल को 11 बजे उद्घाटन होने जा रहा है। तो चलिए आप भी आइए और समझिए क्या है किडजी और जानिए कैसी व्यवस्था होगी। और यदि आपके पास ऐसी ऑप्शन है तो आप भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद।